भक्त का भैया स्वभाव ऐसा होता है, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत किया करो, सरल रहो, सहज रहो। चूहा आ गया तो यही सोचो कौन है, गणेश जी आए होंगे निश्चित। अभी बारिश पड़ जाए तो यही सोचना कथा सुनकर के देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चलते चलते गिर जाओ तो यही सोचना कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने केवल ठोकर लगवा दी। हर स्थिति में सकारात्मक, कभी भी मन में बुद्धि में ऐसे भाव आने ही मत दो कि ये गलत है, ये अपशगुन है। ये वैष्णव का पहला लक्षण है बंधु, वो हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है। प्रहलाद जी महाराज चाहते तो लाख बहाने बना देते, हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं, लेकिन कोई बहाना नहीं किया। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी भक्ति का बीज अंकुरित माला जपने से नहीं होता, भक्ति का बीज अंकुरित माहौल होने से नहीं होता। अब आप सब लोग यहां पर नाम गुणगान कर रहे हैं, तो कोई नास्तिक आएगा तो निश्चित है वो भी गा देगा आप सबके प्रभाव से। आप सब उठ के नाचने लगोगे तो जो कभी भगवान का नाम नहीं गाता वो भी आ गया तो वो भी नाच जाएगा। माहौल तो सब करा देता है, लेकिन बिना माहौल के ये होना बहुत बड़ी बात है। तो पिताजी माहौल से भक्ति नहीं आती, नाम जप करने से भक्ति नहीं आती। आदि आदि भाव बताते हुए प्रहलाद जी अंत में कहते हैं, तो बोले फिर तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज आया कैसे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महीयसां पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। बोले पिताजी, निरंतर वैष्णव गुणानुवाद गाने वाले, निरंतर भगवत चर्चा करने वाले वैष्णवों की चरण रज की ये कृपा है कि मेरे अंदर भक्ति आई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारा। सबको याद है हनुमान चालीसा, सबसे पहला वाक्य गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण के रज के कण से मैंने अपनी मन बुद्धि को सुधारा है। और उसके बाद क्या हुआ? बोले वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चाह। मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां सत्संग में बैठे हो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं। और अगर आप अपनी सामर्थ्य मान रहे हो कि आप बैठे हो और मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसी सामर्थ्य मैं मान रहा हूं, तो आप और मैं, हम दोनों ही एक प्रकार से बाल बुद्धि हैं। यह हमारी मूर्खता होगी। आपकी और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द भी सुन सकें, एक बार भी श्री राधा मुख से कह सकें, एक बार भी वृंदावन जा सकें या वृंदावन का स्मरण कर सकें। ये सब हम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोले तुझ पे गुरुदेव की कृपा कब हो गई और यहां कौन से गुरु आ गए? तो प्रहलाद जी ने सारे वेद खोल दिए। बोले पिताजी, आप तो गए थे अमर होने के लिए हिमालय पर, उस समय मां को मारने के लिए राक्षस आए थे, उस समय मैं गर्भ में था। आप जब तपस्या से लौट करके आए उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन आपने तपस्या की 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि 10,000 वर्ष बाद में आया मेरा बेटा 5 ही वर्ष का है। क्यों? क्योंकि मेरी मां को नारद जी बचा के ले गए राक्षसों से, और मेरी मां ने नारद जी से वरदान मांगा कि आप मुझे एक वरदान दो कि जब तक मेरी इच्छा नहीं हो तब तक मैं अपने बालक को जन्म ना दूं। तब नारद जी ने मां को यह वरदान दिया और 10,000 वर्ष तक नारद जी ने अनवरत भागवत की कथा मुझको सुनाई। मैं मां के गर्भ में बैठ करके वो भागवत के पीयूष वर्षण का पान करता रहा पिताजी। 10,000 वर्ष बाद मेरा जब जन्म हुआ
तब ये भक्ति के बीज मेरे भीतर अंकुरित हुए। तो निश्चित ही आप मानिए चाहे मत मानिए, आपके पूर्वजों के किसी ने तो वृंदावन रस को चखा है, वृंदावन रस की सेवा की है, इसीलिए वो भक्ति का बीज आपके भीतर आया है और अब आप भी कर रहे हो। तो निश्चित है, इसका जरूरी नहीं आपके पुत्र पे आएगा, पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, पुत्र के पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो बीज जाकर के अंकुरित होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो भैया ये भक्ति आती कहां से है? बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक आप संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर गंदगी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, कीच है, क्या संत दिखे और तुरंत दंडवत। जब इतनी तत्परता संतों के वैष्णवों के प्रति रहेगी, तब भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। तो निश्चित ही हम आप सब लोगों ने, या मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी तो कहा करते थे, बोले लाला हम पूर्व जन्म में सूरदास कुम्मनदास तो नहीं रहे होंगे, पर जब सूरदास कुम्मनदास मीराबाई आदि ये सब ब्रज के भक्त वृंदावन में रहते होंगे और ये गली मोहल्लों से कहीं से निकलते होंगे, उस गली में हम आप सब लोग भी किसी ना किसी रूप में जाते रहे होंगे और उन लोगों की एक बार हम पर दृष्टि पड़ गई होगी। उनकी एक दृष्टि का ये कमाल कि महाराज की इस जन्म में हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम वृंदावन के उपासी। एक गुरुवाणी सुन रहा था मैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सदगुरु दीन दया। क्यों? अच्छा एक और बात, आप इस भाव से ये मत सोच लेना कि संत जहां से भी जाएं वहां चरण रज उठा के माथे से लगा लें, उनके चरण धो के और उसको दिन रात पीवें, उससे तो होता ही है, पर उसके पहले उनकी वाणी सुनकर के अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकता है। हमारे वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे, सेवा में पधारा, नित्य सेवा करते थे। एक बार उनके ठाकुर जी ने बंगाल के किसी वैष्णव भक्त को स्वप्न में दर्शन देके आज्ञा की कि तुम वृंदावन चले जाओ। बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का जब अनुग्रह होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। भगवत दर्शन ऐसे नहीं होगा स्पष्ट ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिख गए, चल रहे फिर रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। ठाकुर जी सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देंगे, और स्वप्न में भी प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी की कोई ना कोई अंग का दर्शन होगा, ठाकुर जी की कोई ना कोई वस्तु का दर्शन, वंशी दिख जाएगी, मोर मुकुट दिखेगा, ठाकुर जी की पीली पीतांबरी दिखेगी। रात्रि में सोते सोते ऐसा लगेगा मानो चंदन की सुगंधी आ रही हो, केसर की सुगंधी आ रही हो, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। स्वप्न दर्शन सबसे पहला। हमारी एक बात मान लीजिएगा, स्वप्न में कभी ठाकुर जी दिख जाएं, कभी किसी को बताइएगा मत। प्रेम को और रत्न को दोनों को गोपनीय रखना चाहिए। प्रचार कर दोगे रत्न कहां रखा है तो चोरी होने का भय रहता है। ऐसी प्रेम का भी ढंडोरा पीट दोगे तो निश्चित है कि आपका प्रेम एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम और रत्न दोनों गोपनीय रखने वाली वस्तु। तो भगवत कभी दर्शन स्वप्न में हो या कोई अनुभव कभी भी हो तो कभी किसी से कहना नहीं। हाँ, कभी ऐसा लग रहा हो कि किसी की भक्ति में विश्वास जग जाएगा मेरे बताने से, तो कह देना, लेकिन बहुत सकुचा के संकेत में कहना, ज्यादा मत बोल देना। तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। स्वप्न के बाद प्रतीक्षा करो कि अब जागृत अवस्था में उनका अनुभव होगा। आप जहां बैठे हो ऐसा लगेगा ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे।
आपको ऐसा लगेगा ठाकुर जी ने कोई अनुग्रह किया, कोई कृपा की है। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे, सामने ही खड़े हो जाएंगे। बहुत लंबी दूरी है भैया हमारी और ठाकुर जी की, थोड़ी नेक समीप करनी है। तो नाम जब तिलक लगाना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना, इसके पीछे एक ही उद्देश्य रखो, ठाकुर जी स्वप्न में ही आ जाओ और कुछ नहीं। तो एक बार तो कोई अनुभव कराओ। तो बंगाल के एक भक्त को ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के कहा कि तुम वृंदावन जाओ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, और वहां एक गौड़िया वैष्णव बाबा रहते हैं, उनके यहाँ मदन मोहन जी की सेवा है, तुम वहां जाकर के उनका अनुग्रह स्वीकार करो। बंगाल से वो व्यक्ति वृंदावन आया, सत्य घटना है। वृंदावन आकर के उसने बाबा जी का परिचय पूछा, उनके पास गया, जाकर के उसने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है। भक्त का ये भी स्वभाव होता है, वो अपने ऊपर होने वाली कृपा का प्रदर्शन भी नहीं करता। एक बात से बचिएगा, भक्ति में प्रदर्शन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम सबको दिखाएं कि देखो हम भक्त हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति को जितना हो सके गोपनीय रखो, छुपाओ। इस भक्ति की प्रणालिका को कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। जैसे एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं, हमको कोई प्रिय लगता, हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कहा नहीं है? लेकिन कई लोग होते हैं, अरे कह दो, कहने में क्या जाता है, बता दो कि तुम प्रेम करते हो। लेकिन कई लोग, प्रेम ज्यादा प्रिय कौन सा लगता है? जीवन भर प्रेम किया लेकिन कभी कहा नहीं, ये प्रेम ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के हम पर कितनी कृपा हो रही है, हमारी भक्ति कितनी, इसका ज्यादा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसको जितना हो सके गोपनीय रखो। तो आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। उसने नहीं बताया कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की कि तुम वृंदावन जाओ। बाबा ने कहा, कहो कैसे आए? बोले, बाबा ब्रजवास करना है, आप अपने चरणों में हमको रख लो। अपनी गुरु प्रणाली बताओ, अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु के नाम बताओ। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल यदि पहले बंधुओं दीक्षा तभी देते थे, दीक्षा देने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि गुरु का नाम, दादा गुरु का नाम, परदादा गुरु का नाम, हमारे गुरु परंपरा में वस्त्र कैसे होते हैं, नाम जप कैसे होता है, प्रसादी कब होती है, गुरुओं के उत्सव कब होते हैं, ये सब गुरु प्रणाली में पूछे जाते थे। आजकल किसी को नहीं पता होते। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने गुरु को ही जानते हो, यही बहुत है। तो बाबा ने पूछा, अपनी गुरु प्रणाली बताओ। उसने कहा, बाबा मुझे गुरु प्रणाली तो नहीं पता। बोले, गुरु प्रणाली नहीं पता? कहीं लिखी होगी, गुरु ने लिख के? बोले, है, पर वो तो मेरे घर बंगाल में ही रह गई है, अब मैं तो इतनी दूर से आ गया। बाबा ने थोड़ी देर तो उनको प्रवचन सुनाए। थोड़ी देर बोलने के बाद बोले, वापस जाओ, गुरु प्रणाली जब तक नहीं लाओगे तब तक हमारे यहां नहीं रह सकते। पहले परंपरा बताओ तुम्हारी कैसी है। गुरुजन भी अपनी सिक्योरिटी रखते थे। इससे यह भी पता चल जाता था कि वैष्णव वास्तव में वैष्णव है कि नहीं। कहीं ऐसे तो नहीं बस लगाए तिलक फोटा चले आए। गुरु आज्ञा हो गई कि वापस जाओ, गुरु प्रणाली लेके आओ। उस समय मथुरा में स्टेशन नहीं था, हाथरस से रेल पकड़नी पड़ती थी। सोचो कितनी पुरानी बात। बेचारे गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से हाथरस निकल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों वृंदावन से चरण भार रख रहे हैं, त्यों-त्यों उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। जैसे तैसे तो वृंदावन मिला। श्री जी ने, ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे भेजा, परंतु गुरु आज्ञा हो गई कि छोड़ के जाओ, तो अब तो गुरु आज्ञा भी माननी पड़ेगी। हाथरस पहुंच गए। अब जैसे जैसे वहां पर यह भाव आ रहा है कि इतनी देर में रेल आ रही है, इतनी देर में रेल पहुंचने वाली है, ज्यों-ज्यों रेल समीप आवे स्टेशन के, त्यों-त्यों व्याकुलता हो। क्या करूं? वृंदावन छोड़ूंगा तो रेल में बैठती मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वृंदावन नहीं छोड़ के जाऊं तो गुरु की आज्ञा। तब वृंदावन का स्मरण किया, और वृंदावन के श्री बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ,
श्याम सुंदर यमुना मैया, ब्रज रानी, रज रानी, गोपेश्वर महादेव, सबका स्मरण किया। बोले आप सब कृपा करो, मुझे ब्रज से दूर नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा है, उसका भी पालन करना है, तो आप ही सब व्यवस्था करो, कैसे ये सब हो कि मैं ब्रज से भी ना जाऊं और गुरु आज्ञा भी ना टले। आप विश्वास माने, वो आंख बंद करके वृंदावन को प्रणाम कर रहे थे, रेल सामने आई, सब बैठ गए और रेल निकल गई, वो खड़े ही रहे, उनको पता ही नहीं चला रेल आ गई थी। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो सामने रेल जा चुकी। उन्होंने पूछा भैया बंगाल जाने वाले, बोले वो तो निकल गई रेल। बोले अरे ये तो अपराध हो गया, मैं रेल में बैठा नहीं, गुरु आज्ञा मानी नहीं, क्या करूं क्या करूं। परंतु बंधुओं, यहां जैसे उसने वृंदावन का स्मरण किया, बाबा जिनके यहां वो गया था, वो जैसे ही लेटे थे तो स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए और श्री जी प्रकट होकर के बोली, उस बालक को हमने भेजा था वृंदावन। वृंदावन कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, वृंदावन तुम्हारी इच्छा से नहीं आता, मेरी इच्छा से व्यक्ति वृंदावन आता है, और तुमने उसको वापस क्यों भेज दिया। बाबा बोले श्री जी मैंने तो गुरु प्रणाली मांगी थी, उसने कहा घर है, तो मैंने कहा जाओ ले आओ। बोले अपने राधा अपने मदन मोहन जी के सिंहासन के नीचे देखो, पर्ची में हमने उसकी गुरु प्रणाली लिख करके रख दी है, उसकी गुरु प्रणाली वहीं रखी है, जाकर के तुम उसका दर्शन कर लो और वो कल जब आए तो उसको स्वीकार कर लो। अब वो बालक सोचे मैं क्या करूं, रेल तो निकल गई, 4 दिन तक रेल आनी नहीं है। सहमा सहमा वृंदावन आया, डर रहा था कहीं गुरुजी ने मुझको देखा तो कहीं नाराज ना हो जाए, और यहां गुरुजी उसको ढूंढ रहे थे कि बेचारा कहां चला गया, उसको ढूंढो कहीं ज्यादा दूर ना निकल गया हो। तभी बीच वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में सामने से उस बालक को आते बाबा ने जैसे ही देखा, बालक तो डर गया कि बाबा यही मारेंगे, मुझको देख लिया कि तू गया नहीं बंगाल। लेकिन बाबा तो दौड़ करके आए और हृदय से लगा लिया, नेत्र सजल हो गए। बोले मुझे तुम्हारी गुरु प्रणाली मिल गई। बोले कैसे? बोले कैसे क्या बताऊं, श्री जी लिख करके देके गई अपने हाथ से तुम्हारी गुरु प्रणाली, ताकि तुम्हारा ब्रज ना छूटे, तुम्हारा वृंदावन ना छूटे। ऐसे कृपालु हमारे बंधुओं, मैं आजकल अपनी कथा में कहने लगा हूं, हमारे वृंदावन के 5 पंचायतन हैं। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी के चरण सेवक यहां विराज रहे हैं, इनके सन्मुख अनुग्रह करके कहूं और ये मोहर लगाएंगे मेरी बात पे। हम लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाते ही सीधे बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जी जाएंगे, राधा रमण जी जाएंगे, नहीं। वृंदावन के कुछ नियम है भैया। स्कूल में सीधे क्लास में नहीं जाते, पहले प्रेयर करो, प्रेयर करो, फिर उसके बाद प्लेज करो, प्लेज करने के बाद अपने नाखून दिखाओ, शूज दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, सब चीज से जब टीचर्स देख लेंगे कि हाँ तुम स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से पहन के आए, सब तब क्लास में एंट्री मिलती है ना। ऐसे वृंदावन के 5 पंचायतन हैं। वृंदावन जाओ, अब की बार जब वृंदावन जाओ हमारी कही बात मान करके जाना। आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही देखो, हमारी वृंदावन की प्रणाली का आप फॉलो करते नहीं हो, बिहारी जी स्वयं करवा रहे हैं। वृंदावन जाते ही गाड़ी से उतरो, पहली बैरिकेडिंग है, गाड़ी सबको छोड़नी ही पड़ती है, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, बाकी सामान्य लोग तो गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। तो वृंदावन जाओ, सबसे पहले वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में जाते ही गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वृंदावन की रज को माथे से लगाओ, पहले रज को प्रणाम करो, उसको धूल नहीं, मिट्टी नहीं, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये बोलना अपराध है, वो रज रानी है। सबसे पहले रज को माथे से लगाओ। रज माथे से लगाने के बाद ये हो गए प्रथम पंचायतनों में, प्रथम है वृंदावन में, पहले रज को प्रणाम। रज को प्रणाम करने के बाद फिर वृंदावन में प्रवेश करते समय जितने वृक्ष वल्लरी आपको दिखाई दें उन सबको प्रणाम करो। जिन जिनको देख पाओ, जिन पर दृष्टि ना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए उनको प्रणाम करो। श्री हरिराम व्यास जी, नाम सुना? हरिराम व्यास जी, वो तो वृंदावन में जाते और वृंदावन के वृक्षों को गले से लगा के कहते, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु।
वृंदावन के दूसरे पंचायतन है वृक्ष, कुंज निकुंज। हमारे बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी, क्यों? कुंजों में ही रहते हैं, वृक्षों में ही विराजते हैं, वृक्षों के नीचे ही विराजते हैं। तो ये सामान्य वृक्ष नहीं है बंधु। तो पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्षों को प्रणाम, और तीसरा श्री यमुना जी को प्रणाम। कितने लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को वंदन नहीं करते। जिन यमुना जी का जल बिहारी जी पीते हैं, राधा वल्लभ, राधा रमन सब पीते हैं, पूरा वृंदावन में यमुना जी के ऊपर ही टिका है। उन यमुना जी को पहले प्रणाम कर, और प्रणाम भी नहीं करना, आज्ञा लेनी है। रज से भी आज्ञा, वृक्षों से भी आज्ञा, उसके बाद फिर यमुना जी से आज्ञा। और चौथे ब्रजवासी, आपको जो ब्रजवासी मिले, चाहे आपसे तेज आवाज में बात करते हुए मिले, उनको भी प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। हमारे ब्रजवासी ज्यादा गले मिले, ज्यादा प्रेम से बात करें तो समझना कि भैया अभी हमारी भक्ति में कमी है। लेकिन ब्रजवासियों के दारी के कहां ते आयो है, कछु दे के जा, सेवा एवा करके जा, तो समझो हाँ श्री जी प्रसन्न है, ये हम पे गुस्सा कर। वृंदावन ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वृंदावन शतक में स्वयं लिखते हैं आचार्य गण, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान विष के समान है। वृंदावन में क्या हो, बोले नीचपमानम सुधा। कोई आपका अपमान कर दे तो समझो बड़ी कृपा, जय हो, ये है बढ़िया। एक बाबा रहते वृंदावन में, हमारे घर आते मधुकरी पावे। तो मधुकरी पावे आते तो एक दिन पतो ना कहा भयो, अच्छा ब्रजभाषा निकल रही है, आपको समझ आ रही है ना। तो एक बार हमारे घर आए, आके बैठे, माता जी बोली बाबा रोटी प्रसाद, बोले ना चाहिए। दाल प्रसाद, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले खीर पाए लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बाबा दूध पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोल जाए, नेक हम पे चिल्ला जाए, नेक हमको नेक डांट दे, तब समझ में आएगी श्री जी की हम पे कृपा हुई है, हम पे अनुग्रह है। तो वृंदावन में पहले रज से आज्ञा, फिर यमुना जी से, फिर वृक्षों से आज्ञा, फिर यमुना जी से आज्ञा, चौथे ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं बंधु। जगन्नाथ जी का कभी आपको यदि चरित्र पढ़ने को मिले, जगन्नाथ जी की कोई कथा, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे नेत्र इतने सजल हो गए कि जब प्राचीन भारत में जब इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग जब चारधाम यात्रा करते थे, कोई ब्रजवासी यदि जगन्नाथपुरी जाता था, महीनों लगते थे पहुंचने में। तो श्री जगन्नाथ जी अपने स्थान पर खड़े खड़े आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पुजारी गण पूछते, जय जय आज बड़े प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा करते, बोले सुनो, कल ना 4 लोग वृंदावन से आ रहे हैं, एक नंदगाम से आ रहा है, एक गोवर्धन से आ रहा है, उनके लिए उचित व्यवस्था करो भैया, उनके लिए बढ़िया सुनो सामग्री की तैयारी कर लेना, मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं। और सुनो बाकी सबको तो दूर से दर्शन करा देना, पर ब्रजवासी आए ना, उनको गर्भगृह में लाके मेरे हृदय से लगा देना, मुझे बड़े प्रिय हैं। तो भैया ब्रजवासियों को देख करके यदि आपको ऐसा लगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अरे देखो क्या कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी के प्रिय हैं, जैसे हैं उनको प्रिय हैं। तो चौथी आज्ञा ब्रजवासियों से, और 5वीं आज्ञा हमारे वृंदावन में विराजमान देवादिदेव महादेव श्री गोपेश्वर महादेव, उनसे आज्ञा। गोपी प्रेम की, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर ली। इन चारों से आज्ञा लेने के बाद गोपीनाथ बाजार में विराजमान श्री गोपेश्वर महादेव जाना, और वहां झोली फैला करके ऐसे महादेव से मांगना कि हमको गोपी प्रेम दो। आप बस झोली फैला देना, और उसके बाद आप बिहारी जी दर्शन करने जाना। जब इन 5 स्थानों से आप आज्ञा लेकर के जाएंगे और बिहारी जी जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं मंच पर बैठ के, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज तक हजारों बार बिहारी जी गए, लेकिन अब की बार ऐसे जाकर के देखिएगा, क्योंकि अब की बार क्या होगा, जब इस प्रकार से जाओगे, तो अभी तक तो बिहारी जी को आप देख रहे थे, लेकिन अब की बार बिहारी जी आपको देखेंगे।
जब दिखेगा माथे पर ब्रजरज लगी है, जब दिखेगा ब्रजवासियों ने आज्ञा दी है, जब दिखेगा श्याम सुंदर यमुने मैया की कृपा से आए हैं, और जब देखेगा कि गोपेश्वर महादेव ने गोपी बना करके भेजा है, तभी तो ठाकुर जी निहारेंगे। हम सीधे क्लासरूम में घुसते, पहले प्रेयर तो करो, पहले प्लेज तो करो, पहले यूनिफॉर्म तो अच्छे से पहनो। क्लासरूम क्या है? बोले बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, ये सब क्लासरूम है वृंदावन के, लेकिन पहले वहां की यूनिफॉर्म तो धारण करो। माथे पर रज हो, मुख में राधा नाम हो और हृदय में गोपी भाव हो, तब बिहारी जी देखते हैं, तभी बिहारी जी की कृपा होती है। और फिर जब इस प्रकार से जाओगे तो सब लोग बिहारी जी में जाके यही गाओगे। मीराबाई कहती हैं, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको धाम की, ऐसो वृंदावन धाम। कृपा करें श्री जी, तभी वृंदावन की याद आवे, वृंदावन जावे को अवसर मिले। तो अब की बार भैया ये पंचायतन को पहले प्रणाम करियो, पहले रज को प्रणाम करियो, फिर वृक्षन को प्रणाम करके आज्ञा लियो, ब्रजवासी को, यमुना जी को और श्री गोपेश्वर महादेव उनको प्रणाम करो, तब आप बिहारी जी दर्शन करने जाओगे। नियम से जाओगे तभी वाकई कृपा होगी। हमारे वृंदावन में एक आज एक भक्त प्रणाली, भक्त चर्चा कहीं पढ़ रहा था, तो वहां एक बहुत सुंदर कथा आई। एक श्री गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी बिहार की, उन पर कैसी कृपा ठाकुर जी ने की। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार के भक्त बताते हैं भगवान अपने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। दंड उत्सव मन रहा है भैया, हाँ, तो सबको दंड मिले, ये उत्सव रूपी दंड, इसलिए ध्यान से सुनो। थोड़ी देर और सुनो, फिर तो प्रस्थान है। अभी काय को प्रस्थान है? अभी तो रात्रि में और बढ़िया उत्सव। यहाँ पे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, वो भी वृंदावन रस सुनाएंगे। अगली बार महाराज जी आप ये उत्सव करो ना, हमारे विपराग जी, तो इसको वृंदावन प्रकट उत्सव नाम देना। और चंडीगढ़ के जितने भी वृंदावन उपासी हैं, सब इस उत्सव में इसी भाव से आओ, वृंदावन प्रकट उत्सव। नहीं, यहां सब वृंदावन ही है। आप लोग भले ही जन्मे चंडीगढ़ में हो, लेकिन चित्त में सबके वृंदावन बैठा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव नहीं है, यहां कोई और चर्चा ही नहीं है। हमारे बी पराग जी, उनका पूरा परिवार सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हर क्रिया में भी वृंदावन ही चल रहा होगा, मन में श्री जी का ही नाम चल रहा होगा। 24 घंटे आदमी से कहो नाम जपो, नहीं जप पाएगा, लेकिन इस उत्सव के बहाने 24 घंटे चिंतन में वृंदावन और श्री जी ही हैं। वो आपके पास ही हैं, आपके संग ही बैठी हैं। और जैसे मैं कहूं भैया वृंदावन को श्री जी कृपा के बिना ना बच सके, तो यहाँ की जितनी व्यवस्था है ये सब श्री जी ने ही कराई है। ये कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात ना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक सुंदर कन्या नहीं थी, उनके बड़े बड़े बालक थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहां बिहार में बैठे बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न। अब इसमें आप क्या कहोगे बताओ? एक बिहार के बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति की पत्नी थी, कभी वृंदावन आई नहीं, ठाकुर जी को देखा नहीं, उनके हृदय में कैसे भगवत भक्ति प्रारंभ हो गई? इसका मतलब यही है कि उन्होंने ठाकुर जी को याद नहीं किया, ठाकुर जी उनको याद कर रहे थे, ठाकुर जी उनका स्मरण कर रहे थे। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए? हमारा नाम जप, हमारी परिक्रमा, हमारा वृंदावन आवागमन, बिहारी जी दर्शन, इन सब से हमको चाहिए क्या? हे बिहारी जी बहुत आ गए वृंदावन, अब कृपा करो आप पधारो चंडीगढ़।
आप पधारो हमारे चित्त में, आप पधारो हमारे स्वप्न में। ये स्थिति होनी चाहिए। मेरा सुमिरन हरि करें। आप कभी हमारा सुमिरन कर लो नाथ, हम इसलिए आपका भजन ज्यादा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं, सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपको याद किया, बड़ी बात है कि नहीं है? आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। अब सोचो, श्री जी को तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन श्री जी आपको याद कर रही हैं, कितनी बड़ी बात है। निश्चित मानिए, इसके लक्षण क्या है कि श्री जी हमको याद कर रही हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चले कि श्री जी को भी हमारी स्मृति होती है? उनको पता है कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, कोई विपराक नाम का व्यक्ति है, कोई इंद्रेश नाम का व्यक्ति है। श्री जी को कैसे पता होगा? इसका ये हमको प्रमाण कैसे मिले कि श्री जी को पता है कि हम भी कोई हैं लाखों की करोड़ों की भीड़ में? आहा, ताको मन भक्तन की सेवा। श्री जी जिसका स्मरण करती हैं, उसके चित्त में भक्त वैष्णवों की सेवा का भाव प्रकट हो जाता है। मैं अपनी कथाओं में बंधु एक बात कहता हूं, नाम जप कोई भी कर लेगा, नित्य तिलक नियम कोई भी कर लेगा, गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा कोई भी कर लेगा, हर महीने बिहारी जी का दर्शन कोई भी कर लेगा। ठीक है, सहज है, थोड़े कृपा की आवश्यकता कर लेगा, लेकिन वैष्णव संत सेवा हर कोई नहीं कर सकता। आप ठाकुर जी को जैसा भोग लगा दोगे बेचारे पालेंगे, जैसे वस्त्र पहना दोगे पहन लेंगे। सेवा तो असली तब होती है जब ठाकुर जी के जनों की सेवा करो। उनके सामने दाल में नमक ज्यादा होगा तो बोल देंगे, ठाकुर जी नहीं बोलेंगे कभी, जैसे ये दे दो भैया। लेकिन वैष्णव जनों वो कहेंगे भैया दाल में नमक ज्यादा, थोड़ा कम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में मेहनत है ही नहीं, सेवा में मेहनत तो वैष्णवों की सेवा में। और वैष्णव प्रिय लगने लग जाए, वैष्णवों की सेवा में सुख मिलने लग जाए, तो समझो श्री जी आपको याद कर रहे हैं। श्री जी की स्मृति के बिना नहीं हो सकता। वृंदावन में एक रसिक रहते थे, वो सबसे यूं कहते थे, भाई कुछ भी कहो, कभी ये मत कहना कि अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ, मैं अपने लाल जी के कोई को दर्शन नहीं कराऊंगा। एक दिन सब पीछे पड़ गए, बोले इसके लाल जी में ऐसा क्या है भैया, ये मना करता है सबसे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। सब पीछे पड़ गए, बोले दर्शन कराओ। बोले नहीं, तुम सब कहोगे ये कैसे ठाकुर जी, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराऊंगा। एक ने उससे जाके कहा, बोले मैं कभी नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी चाहे जैसे हो, मैं तो यही कहूंगा बड़े प्यारे ठाकुर जी। बोले वचन दे तू ऐसा नहीं कहेगा, ये कैसे ठाकुर जी। बोले नहीं कहूंगा, तू करा तो सही मुझे दर्शन। जैसे ही उसको लेकर के अपनी कुटिया में गया, कुटिया में जाते ही महाराज सामने एक ऐसे बढ़िया आसन था, और आसन के ऊपर मटका रखा था, मटके पे माला चढ़ रही थी, उसी पे तिलक पूजन रोरी चावल पधराए हुए थे, सामने भोग रखा था, और उन्हीं को जाके प्रणाम करने लगा, मटके को, घड़े को। तो ना चाहते हुए भी संग वाले ने बोले दिया, ये कैसे ठाकुर जी भैया, ये कैसे ठाकुर जी तेरे। उसने कहा देख मैंने मना किया था ना। बोले अच्छा क्षमा कर दे भैया, लेकिन एक बार बता तो सही, ये मटके जैसे ठाकुर जी कैसे तेरे। तो उसने बताया, बोले वृंदावन में जितने संत वैष्णव विचरण करते हैं, मुझे जैसे ही दिख जाते हैं, उनके निकलते ही मैं उनकी चरण रज हाथ में भर लेता हूं, लाके या मटका में भर लूं। वृंदावन के सब संतों की चरण रज ही इस मटके में है, मैं नित्य माथे से लगाता हूं, नित्य हृदय से लगाता हूं, और यही कोई श्यामा श्याम मान करके इनकी सेवा करूं। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की सेवा सरल है बंधुओं, कोई भी कर लेगा। वैष्णव सेवा बड़ी कठिन है, और यदि आपकी वैष्णव सेवा में रति हो जाए, आपको पता चली चंडीगढ़ कोई महाराज जी पधार रहे हैं, चंडीगढ़ कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ रहे हैं, चंडीगढ़ कोई ब्रज उपासी आ रहे हैं, आपका चित्त वृत्ति मचलने लग जाए, आनंदित हो जाओ, खाने पीने की सुध ना रहे, रात भर ये लगे कब होगी सुबह, कब हम उनसे मिलेंगे, कब उनको प्रणाम करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए, दावे से मान लो श्री जी आपको याद करते हैं।
श्री जी के जनों का स्मरण आपके चित्त में सहज भाव से होने लग जाए, आज नहीं पता चलेगा, कल जब यहां से ये सब पैकअप होगा ना, फिर आप सबके हृदय में एक पीड़ा जैसी होगी। आप आगे अपना कार्यक्रम के लिए जाओगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? बार बार स्मृति आएगी, कैसा आनंद आया था, रात में कैसे नाचे थे, हमने कथा सुनी थी, इतने वैष्णव आए थे, ऐसा हुआ था वैसा। ये बार बार ये स्मृति चित्त में आएगी। उस समय जो विरह वेदना होगी ना, निश्चित मानना वो वेदना आपकी नहीं, श्री जी की है। वो आपको याद कर रही है, इसलिए वो वेदना हो रही है। तो श्री जी की स्मृति में आप हो, इसका मतलब क्या है? ये कब मानो? जब आप वैष्णवों के प्रति बड़े प्रिय हो जाओ, वैष्णवों की सेवा में आपकी रति हो जाए। तो श्री जी स्मरण करें, हमको इतना भजन करना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी, पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा, मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ। ज्यादा नहीं, 50, 60, 100 वर्ष पुरानी बात होगी, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी, क्या कहो? बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो। जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था। तो पति ने यही सोचा, उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेजो। और वृंदावन आई। श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन करते, उन्हीं की लीला का अनुभव करते। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे हैं मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। वो राधा रमन जी से कहती, आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है? तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है? तो मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है? तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना। आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो? ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। नेह किम वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमा वैद्युतान लाल। गोपी गीत, गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? नाथ, हमको अकेले इस वन में छोड़ के आप अंतर्ध्यान हो गए। अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालियानाग से क्यों बचाया? इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया? तृणावर्त, सक्टासुर, इतने सारे राक्षस ब्रज में आए हमको मारने के लिए। आपने हमको उनसे क्यों बचाया जब आपको ऐसे ही मारना था हमको? तो वही बात गिरिजा देवी कहने लगी, हे राधा रमण, आपको नहीं समझ आता है, लेकिन आप जब स्वप्न में आके अंतर्ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, मुझे बार बार अनुभव, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती मैं कैसे बताऊं? प्राण निकल जाएंगे मेरे किसी दिन। ऐसा मत करो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप निरंतर करती थी। और जब वो जप करने बैठती तो कभी हाथ से माला छूट जाए, कभी उनको नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई और उन्होंने माला पुनः उठाई और महामंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी।
जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, पर सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे श्री राधा 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 जपने लगी तो गिरजा देवी एक गोस्वामी जी के यहाँ किराए पर रहती थी। नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे गिरजा देवी को बुलाओ, गिरजा देवी को बुलाओ, गिरजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरजा देवी गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, जल्दी चलो। वो दौड़ करके जैसे ही आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा। तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं बोलोगी। ये भाव सुनते ही गिरजा देवी स्तब्ध हो गई। बोले ये हुआ क्या? तब उनको याद आया, बोले मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी। तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए। तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी की। बोले अच्छा तो ये बात है, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम है, सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम गुरु प्रणाली से नहीं लोगे। लेकिन बंधुओं, जिनको बहुत विरह होता है, जिनको बहुत वेदना हो जाती है, जो व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें, श्री जी के नाम का सहारा ले। जब लगे कि ठाकुर जी अब कछु ऊधम मचा रहे हैं, सोई श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपन लगो। ऐसी गिरजा देवी पर कृपा करते थे श्री राधा रमण लाल। श्रीमद् भागवत में स्वयं वर्णन है कि श्री जी का आश्रय ले लो, ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे। इसीलिए मैं गाया करता हूं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी, तेरे द्वारका भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। आप विश्वास मानिए, अपने दिन भर के नियमों में एक बार श्री जी को याद जरूर करो।